अभी देखो नेक्स्ट, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 माइनस 2 2 1 2 3 0 माइनस 1 2 satisfies its own satisfies its characteristics equation। यहाँ पे शो दैट करना है। तो यहाँ पे कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज नहीं बोला है, लेकिन ये लॉजिकली समझ में आना चाहिए ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज, क्योंकि यहाँ पे satisfies its characteristics equation बोला है। और कैली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristics equation। मतलब यहाँ पे वेरीफाई करना है कैली-हैमिल्टन थ्योरम, शो दैट बोला है ना, देन फाइंड करना है ए इनवर्स। सही है? तो देखो अभी कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो फाइंडिंग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda equal to 0 where I is the identity matrix and lambda represent the eigen values। तो a minus lambda है, देखो ये जो a मैट्रिक्स है इसको डायगोनली माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, देखो वही किया है। बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे नहीं। अभी डिटरमिनेंट, अभी ये जो डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया है, ये डिटरमिनेंट नॉर्मल तरीका डिटरमिनेंट देने का, मैं और दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सही है, ये कैलकुलेशन पार्ट आप लोग चेक कर लेना। ओके, देखो यहाँ पे वन लैम्बडा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, ये 1 माइनस लैम्बडा अगर लिया 1 माइनस लैम्बडा, तो रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट देखो ये लिखा बचे हुए एलिमेंट, फिर माइनस 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 टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 0 माइनस 2 है ना, ये माइनस 2 लिया ना, मतलब कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचे कौन सा 1 3 0 2 माइनस लैम्बडा, देन प्लस 2 ये वाला 2, फिर ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचा क्या 1 2 माइनस लैम्बडा 0 माइनस 1 1 2 माइनस लैम्बडा 0 माइनस 1, सही वही लिखा। अभी फिर से इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मतलब इसका 2 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1, देन 1 इंटू 2 माइनस लैम्बडा, देन 0 इंटू 3, देखो यहाँ पे, देन 1 इंटू माइनस 1, देन 2 माइनस लैम्बडा इंटू 0, फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, 4 माइनस 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आता दोनों को, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आता 2 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 1, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट माइनस लैम्बडा इंटू ये ब्रैकेट, देखो ये आ गया, फिर 1 इंटू ये ब्रैकेट प्लस 2 2 माइनस 2 लैम्बडा, फिर आ गया माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 13 लैम्बडा प्लस 9, सही है। माइनस से देखो इससे ना कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पी लैम्बडा इक्वल टू 0, मतलब दिस इक्वल टू 0, मतलब मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 करेंगे तो लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 13 लैम्बडा माइनस 9 इक्वल टू 0, सही है। अब इसको मल्टीप्लाइंग माइनस किया है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के लिए, सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाला पी लैम्बडा इक्वल टू 0, सही है। अभी ये इक्वेशन दूसरा एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? पी लैम्बडा इक्वल टू 0, सो लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। s1 क्या रहता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स किधर है, ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज s1 5 हो गया। देन s2 क्या रहता है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 1 का माइनर प्लस 2 का माइनर प्लस 2 का माइनर, तो दिस 1 का माइनर क्या रहता है ना, बहुत सारे एग्जांपल में बताया, रो और कॉलम छोड़ देंगे 2 3 माइनस 1 2 प्लस ये 2 का माइनर 1 2 0 2, मतलब ये 2 का माइनर मतलब रो और कॉलम छोड़ दें, प्लस ये 2 का माइनर रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 2 1 2, so this is 2 2 into 2 4, sorry 4 2 into 2 4 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 माइनस 0 क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू 2 है, प्लस 2 1 इंटू 2 फिर माइनस माइनस 2 प्लस 2, तब दिस इज 7 प्लस 2 प्लस 4, कितना आ गया 13, सही है। यस 2 आ गया 13। नेक्स्ट अभी डिटरमिनेंट, अभी इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 माइनस 1 2, फिर यहाँ पे माइनस 2, मतलब माइनस माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 3 0 2, देन प्लस 2 इंटू 1 2 0 माइनस 1, 1 2 0 माइनस 1, सही है। तो यहाँ पे ये 4 प्लस 3, सही है, दिस इज प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2, फिर ये 2 बाकी 0 है तो वो छोड़ दो, प्लस 2 ये क्या आ जाएगा माइनस 1 और बाकी वो 0 ही है,
बाकी तो जीरो, ये क्या हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 7 + 4 -2, तो ये आ जाएगा 7 + 2 9। सही है, सही है। अभी ये इसमें पूरा पुट कर दो, इसमें इसमें देखो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू कितना है, S1 की वैल्यू है 5, 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू है 13 माइनस डिटरमिनेंट कितना है 9 इक्वल टू 0। देखो ये आ गया, देखो यहाँ लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 13 लैम्बडा माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन P लैम्बडा इक्वल टू। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या करना है, पार्ट 2 शोइंग द A satisfies द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना है, ये लॉजिकली माइंड में फिट कर दो, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैली-हैमिल्टन थ्योरम अ मैट्रिक्स A मस्ट सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मतलब इस लैम्बडा की जगह क्या पुट करेंगे अपन, कैपिटल A। देखो पुट कर दिया, A क्यूब माइनस 5A² प्लस 13A माइनस 9A इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये 0 और ये O टाइप का लिखो, ठीक है, O टाइप का, ठीक है। वी कैलकुलेट A² एंड A क्यूब, कैलकुलेट A², तो A² कह रहा था A इंटू A, मतलब A मैट्रिक्स गिवन है इंटू A। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, बहुत सारे एग्जांपल में बता चुका मैं, है ना। मतलब ये पोजीशन -1 कैसे है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये पोजीशन -1 कैसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस देन 2 इंटू 0। सही है, दिस इज 1, फिर ये कितना आएगा -2 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू -1, आ गया -1। फिर अभी ये 14, ये वाला, ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ का सेकंड रो और यहाँ का थर्ड कॉलम। तो देखो सेकंड रो क्या 1 2 3 और कॉलम कौन सा है 2 3 2। सही है ना, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस देन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो कितना आ गया 2 प्लस 6 मतलब 14, आ गया 14। सही है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लो, ठीक है। अभी ए क्यूब, क्योंकि इसमें वेरीफाई कर सो दैट बोला है ना, तो वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अपने को क्या 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 चाहिए, ए क्यूब चाहिए, A² और ए क्यूब, A² निकल गया। अभी ए क्यूब, ये तो ऑलरेडी गिवन है, देखो ए क्यूब, देखो A इंटू A², मतलब ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है एग्जाम्पल में, और एक A² कहाँ से, ये A² जो निकला ना 1 -8 0 3 -1 14 -1 -4 1, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये पोजीशन -9 1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 -9, देन -14 कैसे 1 इंटू -8, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर किसी को पता है ना, बहुत सारे एग्जांपल में जैसे ऊपर में पता है वैसे ही ये -26 में बताता हूँ कैसे, बाकी आप लोग करो, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन जैसे -6, ये पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो कौन सा, यहाँ का फर्स्ट रो क्या है 1 -2 2, यहाँ का थर्ड कॉलम मतलब ये 0 14 1, 0 14 1। सही, ये रो और ये क्या है कॉलम। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब दिस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 14 14, सही है, प्लस दिस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, दिस इज 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -14 -28 और यहाँ पे +2, तो -28 प्लस 2 दिस इज -26, आगे -26। सही है, क्लियर। बाकी एलिमेंट आप लोग चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अभी सब्सटीट्यूट एंड वेरीफाई, अभी ये जो ए क्यूब है और A² है, सब्सटीट्यूट और वेरीफाई करें। देखो ए क्यूब -5A² प्लस 13A माइनस 9 है, देखो ए क्यूब पुट कर दिया -5A², दिस इज A² ऊपर में निकला, ये ए क्यूब यहाँ से, A² कहाँ से, ये दिस इज A², 13 इंटू ए मैट्रिक्स गिवन इन एग्जाम्पल -9I मतलब आइडेंटिटी। सही है, सही है, मतलब इसमें जो करते हैं ना अपन, ये लैम्बडा की जगह इसमें ए पुट किया और -9 का 9 कांस्टेंट टर्म का 9I करते हैं, ठीक है। देखो अभी देखो यहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ पे क्या करो, ये 5 से पहले मल्टीप्लाई करो। सही,
हर एक एलिमेंट को, फिर 13 से इसको हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 9 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे किया ये वो, देखो ये पोजीशन वाइज लिखा है यहाँ पे टेबल में, है ना, टेबल में देखो पोजीशन वाइज ए क्यूब मतलब पोजीशन A11, देखो मतलब ये -9, ठीक है, -9। देन यहाँ पे A11 पोजीशन क्या है कि 11 पोजीशन कौन सी, ये वाली है ना, ये माइनस है ना, -5 ए स्क्वायर, तो -5 -1 +5 +13, ये +13 ए मतलब 13, देन -9 इंटू 1, तो -9, -9 आएगा 9 इंटू 1, तो ये पूरे इसको ऐड करो, -9 +5 +13 -9, 0 आता सम। अभी हर एक एलिमेंट का 1 2 पोजीशन मतलब कौन सी, ये 1 3 पोजीशन है, उसके बाद 2 1 पोजीशन, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, हर एक एलिमेंट का। देखो 5 ए स्क्वायर मतलब ये मल्टीप्लाई किया -5 ए स्क्वायर, -5 से अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर सम कर दिया, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे -9 है ना, ए क्यूब -5 ए स्क्वायर प्लस 13 है -9 है, तभी तो सम पॉसिबल है। देखो राइट हैंड यहाँ पे देखो टेबल में पूरा चेक कर लो ये टेबल, ठीक है, हर एक एलिमेंट, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 पूरे 0, ये 0 ही आना चाहिए तभी वेरीफाई आता है। Since all the entries sum to 0, we confirm that a cube -5a square plus 13a -9 are equal to 0। सही, यहाँ पे शो दैट हो गया, वेरीफाई हो गया कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अभी पार्ट 3 देखो, फाइंडिंग ए इनवर्स यूजिंग कैली-हैमिल्टन थ्योरम। देखो इक्वेशन यही है, we use confirm identities a cube -5a square plus 13a -9 equal to 0, मतलब बड़ा वाला ओ मैट्रिक्स। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था, 9 -9 आता ना, वो नॉन जीरो है ना, बता चुका हूँ ना, है ना, मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट कितना आया था इसका, डिटरमिनेंट आता था 9, नॉन जीरो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता। तो ये यहाँ पे क्या किया, ये 9 आई को -9 आई ना, इक्वल टू के उधर लेके गए, तो 9 आई इक्वल टू ए क्यू -5 स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो 9 आई ए इनवर्स, ए क्यूब -5 स्क्वायर प्लस 13 ए इंटू ए इनवर्स। तो देखो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए -5 है, 13 ए इंटू इनवर्स आइडेंटिटी। सी, अभी इसको डिवाइड बाय 9 करो, तो ए इनवर्स देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/9 ए स्क्वायर -5 प्लस 39। सही है, तो इन जनरल इसमें ना इसका ही यूज देखो, किसका, इसका ये देखो यहाँ पे 9 ए इनवर्स, फिर डिवाइड बाय 9 करेंगे, सब्स्टिट्यूट द मैट्रिसेस करेंगे, इसमें इसमें ए स्क्वायर -5 प्लस 39 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया, देखो ये दिस इज ए स्क्वायर, ऊपर फाइंड किया अपने ए स्क्वायर कहाँ पे, देखो दिस इज ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर -5 इंटू ए मैट्रिक्स गिवन इन एग्जाम्पल प्लस 13 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 1 1 रहेगा डायगोनली, तो ये एक स्क्वायर और ये 5 से मल्टीप्लाई करो अंदर, यहाँ पे प्लस कर दो, -5 से मल्टीप्लाई करो, और ये यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट को। तो ये कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट मैट्रिक्स 9a इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड 9a इनवर्स है ना, तो 9a इनवर्स तो करस्पॉन्ड है ना, कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दें रिस्पेक्टिव पोजीशन की, -1 प्लस -5 देखो प्लस 13, ये कैलकुलेशन है। फिर 9a इनवर्स इक्वल टू 7 2 -10 -2 2 -1 1 -1 1 4। So ये तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू 1/9 7 2 -10 -2 2 -1 -1 1 4। सही है, अब ये कैलकुलेशन आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी, ये है ना, यहाँ पे -8 प्लस 10 प्लस 0। सही है, फिर ये -4 प्लस 5 0 मतलब यहाँ पे -4 प्लस 5 0, ठीक है। ए इनवर्स क्या आ गया, ये दिस इज द फाइनल आंसर 1/9 7 2 -10 -2 2 -1 -1 1 4। क्लियर, नेक्स्ट।